उत्सुकता है, जिज्ञासापूर्वक प्रश्न है। हमने कई लोगों को माला फेरते हुए देखा है। वो किसी की कोई सूत की माला से माला फेर रहा है, कोई लकड़ी की माला से माला फेर रहा है, कोई धातु की माला से चांदी की होती है, किसी की कोई पत्थर होती है, मोती वगैरह होती है। तो उसके कोई अलग महत्व होता है या उसका कोई अलग फल मिलता है, क्या होता है वो? देखो, एक बात याद रखना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि मालाएँ अलग-अलग देखने में आती हैं, उनका फल क्या है? पहली चीज़ एक चीज़ समझ लो कि फेरना किन से वो पहले बाद में समझो, पहले फेरना किन से नहीं है वो समझ लो। मंदिरों की जितनी मालाएँ हैं, उनसे माला नहीं फेरना। मंदिरों में जितनी भी स्फटिक के नाम पे मालाएँ हैं, वो पूरी काँच की। स्फटिक की नॉर्मली सी माला लो तो 1000-1500 रुपए की कम से कम आएगी। वो भी थर्ड क्वालिटी का स्फटिक। अच्छी क्वालिटी का स्फटिक लो तो 15-20 हज़ार रुपए की माला आएगी। अब मंदिर में इतने बड़े दानवीर तो तुम्हें कोई दिख नहीं रहा कि 10-15 हज़ार रुपए की माला एक-एक ऐसी टाँग दें। ₹20 में तुम्हें स्फटिक मिल रहा है, तो आप कल्पना करो फिर ₹20 में स्फटिक मिल रहा है, तो सच तुम काँच क्यों लगवा रहे हो? फिर स्फटिक ही लगवाओ ना अपने घर पे, रईस कहलाओगे। दूसरी चीज़ लकड़ियों की जो चंदन के नाम पे माला आती है, तुम्हें लग रहा है वो चंदन की माला है? चंदन खुद 20-25 हज़ार रुपए किलो आता है, उसकी मालाएँ तुम्हें तो 20-20, 25 रुपए मिल रही है, तो लकड़ी की माला उससे नहीं फेरना। मंदिर की माला से हमारा निषेध इसलिए है। तीसरा जो मंदिरों में रत्नों की माला लेती, वो रत्नों की नहीं लेती, प्लास्टिक की लेती, तो प्लास्टिक की माला से नहीं फेरना। और चौथी जो मंदिरों में माला है, वो धागे की वो गिठान वाली होती है। तो आप विश्वास गिठान बाँध के कर रहे हो, तो तुम्हारी गिठान खुलेगी कहाँ? तो इसलिए निषेध है। पहली चीज़ ये प्रयास करो कि जिस माला से आप माला फेरते हो, उससे कोई और ना फेरे। तो माला आपको फलित होती है, वरना माला की काउंटिंग होती, फल नहीं होता है। भगवान की भक्ति करने का फल होता है, पर लेकिन जिस उद्देश्य को लेके माला फेरा वो फल नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि माला फेरने के बाद गले में ही पहनना। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे हर व्यक्ति को अपनी राशि के हिसाब से रत्न की माला फेरनी चाहिए। जैसे आप सोने की माला फेरते हैं, वो आपको धन बढ़ाने में काम आती है। चांदी की माला आपको निरोगता देती है, स्फटिक की माला आपको शांति देती है, मूंगे की माला आपकी कीर्ति को बढ़ाती है, हैं? अलग-अलग रत्नों की माला का अलग-अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति लाल कलर की माला फेरे, हैं? हैं? तो लाल कलर की माला पैसा बढ़ाने में बहुत काम आती है। पीला कलर है वो ऐश्वर्य बढ़ाने में काम आता है, हरा कलर है वो बुद्धि के लिए काम आता है। तो अलग-अलग कलर की अलग-अलग मंत्र की मालाएँ होती है। सबसे अच्छा काम है कि अपने गुरु के पास जाओ, उनसे पूछो कि हमारे लिए कौन-सा योग्य, कौन-सा अयोग्य न है, उस चीज़ का ध्यान रख के माला फेरनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, पर याद रखो प्रयास करो। दूसरे की माला से तो कभी भी माला नहीं फेरनी चाहिए और अपनी माला किसी दूसरे को फेरने के लिए नहीं देनी चाहिए।